हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गुजराती मूवी लकीरे की, जिसकी जो स्टार कास्ट है दीक्षा जोशी। सी इज़ अवेलेबल ऑन रेडियो सिटी 91.1 बड़ोड़ा विथ आरजे अकीब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टे ट्यून टिल द एंड। दिव्यांग ने मुझे पहले ही बोला था कि आई वांट जयेश's एनर्जी एंड प्रीति's एनर्जी टू बी वेरी much in sync. Right. And because Mudra and everyone else is very different, very passive, but these two guys are like, और वो इन दोनों का है और भाई बहन है, और इसलिए शायद वो इतना सिंक में भाई बहन मतलब साथ में भी नहीं है, फिर भी ऐसा लगता है कि हाँ सेम कुछ तो लोचा है जो साथ में दोनों के चल रहा है, पैरेलल यूनिवर्स दोनों के. So yeah. What do you think if you extend the character? If we make a spin-off Oh wow. of Preeti, Right. so what that story would have been? This is a spin-off. I mean, technically should start in Ladopur. Right. I feel that the spin-off should have a lot of reflection, a lot of going back to the past, also. Why she is the way she is. So she should, her quirkiness, जो हम ऐसे अभी हंस रहे हैं जिसके ऊपर, हमें ये समझना चाहिए कि क्यों ऐसे रिएक्शंस हैं इसके. So why is she hysteric? Why has she become this way? I feel personally that she's been dominated by fear to an extent that she's not like, to be able to survive, she just had to break free from it. So so I feel somewhere उस तरह से अगर लिखा जाए स्क्रिप्ट और उसके बैकग्राउंड को टैप किया जाए कि क्या क्या चीजें हुई हैं और उससे किस तरह से उसका शेप अप हुआ है as she has grown, and how much she's had to like take and when was that first. वो मुझे तो लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि हम भी अपनी लाइफ में जाके ये सोचे ना कि वो पहली मोमेंट कौन सी थी जब when I lost my innocence and I started thinking टेढ़े दिमाग से cleverly. And I feel it all comes from I did my best. मैं 100% दे रही हूँ, मैं प्योरिटी से इस दुनिया में रहने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी मेरे साथ ये कुछ तो वो शायद जो वो चीज है ना कि आई डोंट डिजर्व दिस, शायद उस जगह से भी आती है वो. So maybe, I mean, this is a very, very interesting idea. I hope someone's listening to this, but I'll ask Divyang to at least think about it. But definitely इस चीज पे ज्यादा काम होना चाहिए कि why is she the way she is, and how she then reforms Ladopur. Right. One last question. 2 घंटे जो उसके पास थे, जब कोई नहीं था और वो हस्बैंड उसका बेहोश पड़ा था, तब प्रीति ने क्या क्या किया होगा? I personally feel तब प्रीति breakdown हुआ होगा. Right. वो she's touching his face like this for the first time. Right. It's an act. मतलब वो this is something ये टैबू है. तो वो रूल तोड़ रही है. Right. But that's giving her so much of like I feel it's giving her a kick every Right. time she's hitting him. It's giving her a kick. Right. And really like this would not have been possible अगर दिव्यांग ने नहीं नरेट किया होता, तो मैं नहीं कर पाती. मुझे नहीं समझ आता कि इस तरह से भी एक डायरेक्टर देख सकते हैं. His narration was so on point, and then of course I made sure that मैं सारे baggages छोड़ दूं, जो भी मैंने सीखा है, जो भी मेरे सब छोड़ दूं. I just surrendered and I like doing that. मैं डायरेक्टर के सामने सरेंडर हो जाती हूँ. आपको क्या चाहिए आप वो बताइए, मैं करूंगी. The hysterical bit about this entire scene is वो जब मार रही है ना, तो उसके बाद उसके जेब से वो डायरी, जहाँ पे उसकी नजर है, बिल्कुल उसे पहले से पता है कि ये बंदा यहाँ पे डायरी रखता है, जहाँ पे नाम लिख के रखता है. बिल्कुल. एंड शी इज टेकिंग इट आउट और वो पूरा एक्सप्लेन बता कर रही है कि ये तुम मतलब, एंड एग्जैक्टली लाइक यू सेड, वो कितने दिनों से चल रहा होगा ना, कितने टाइम से होगी उसकी नजर में वो डायरी, कि वो सबकॉन्शियसली उठ गया. राइट. इन हर वो सबकॉन्शियसली उठ गया, एंड शी डिडंट इवन लाइक, इट वाज नॉट अ प्रोसेस्ड एक्शन. राइट. कि हाँ अब भाई है तो भाई को बताती हूँ. नहीं था ये. वो उठ गया, उसी एनर्जी में उठी डायरी, उसी एनर्जी में उसने बताया, उसी एनर्जी में फेंक भी दी, रख भी दी, उसी एनर्जी में उसने चाबी भी दे दी कि जाओ तुम, मेरे 2 घंटे के मजे हैं. और फिर इसके बाद जब आप देखते हैं इंटरवल के बाद, तो वो she sits there like a boss, you know. So which I feel is her moment. It's that woman's moment. वो प्रीति
का है ये सीन, ना ये सीन मेरा है, ना ये सीन दिव्यांग का, ये प्रीति का सीन है और ये प्रीति का मोमेंट है। और ये एक्चुअली ये जो कैरेक्टर है ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है। Okay. दिव्यांग ने मुझे बोला था कि दिस कैरेक्टर हैज बीन इंस्पायर्ड बाय समवन आई हैव स्पोकन टू। Okay. उसके घर पे मतलब ऐसा होता है कि रात को डायरी से देख के उसका हस्बैंड डायरी में लिखता है सब कुछ, कितने बजे से कितने, और मारता है। Okay. तो आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम जस्ट सो The beautiful part about this entire thing, this particular character प्रीति, जो मैंने probably first time में realize नहीं किया था, मैंने again I rewatched and I realized, पूरी फिल्म is about women empowerment, right? एक तरह से देखा जाए तो। right. The point of liberation or the point of women empowerment is coming from somebody जो एक फैमिली को बिलोंग करती है, who's from the जो ऑप्रेसर है, Right. वो फैमिली को बिलोंग कर रही है। Right. You could have easily shown the victim coming out and saying that, Absolutely. पर यहाँ पे क्या हुआ है कि वो बमन ईरानी की जो फैमिली है उन्हीं की बेटी है, हाँ। she herself is repressed, Right. and she is coming out and Right. showing her liberation. I am so fortunate. I'm just so The fortunate. beautiful part about this entire thing, this particular character प्रीति, जो मैंने probably first time में realize नहीं किया था, मैंने again I rewatched and I realized, पूरी फिल्म is about women empowerment, right? एक तरह से देखा जाए तो। Right. The point of liberation or the point of women empowerment is coming from somebody जो एक फैमिली को बिलोंग करती है, who's from the जो ऑप्रेसर है, Right. वो फैमिली को बिलोंग कर रही है। Right. You could have easily shown the victim coming out and saying that, Absolutely. पर यहाँ पे क्या हुआ है कि वो बमन ईरानी की जो फैमिली है उन्हीं की बेटी है, हाँ। she herself is repressed, Right. and she is coming out and Right. showing her liberation. Absolutely. So that's why this particular scene, और ये सीन का फिर एक और रेफरेंस जाता है जब- when वापिस आते हैं। अब वो see how shrewd that character is, Yeah. वो बेचारी जाके उसको बोल रही है कहीं लगा तो नहीं, हाँ। आपको आपके गान कैसे, how shrewd that entire shrewdness that has shown. Yeah. So ये जो कैरेक्टर So के ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम हमारे सोसाइटी में हम औरतों को बहुत इजीली ब्लेम कर देते हैं कि ये शी इज वेरी क्लेवर, she knows her way out. right, Why does she have to know her way out? Why is she the way she is? Because she has to survive. true, And there are different ways of survival. True. So this is her way of surviving. true, So that how we survive, some people they succumb right, and they let others dominate them, and Right. that's how they survive. right, That's also a way of survival. right, So I feel it's very beautifully shown how she is able to, make her way through. Or you might feel that अरे ये तो clever चालाक, but हम देखें तो हम सब करते हैं, हम सब कुछ ना कुछ ऐसे कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं हम सब, और हमें वो पॉइंट पे ये समझना चाहिए कि कितना डर है यार अंदर कि ये करना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है यार। true. So whatever you said right now, ये actually जाता है to a question. So after watching the film, me and my friends we were discussing, and यही सवाल आया कि जब पहले वो प्रीति उसे मार रही है, सो बाद वाले सीन में वो उसे मतलब क्यों उसको दिखा रही है कि वो केयर कर रही है, what was the reason? नहीं भी करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, but the reason is that she कहीं ना कहीं females after going through all these things they still have to be a part of that family. Absolutely. And वहीं she पे also रहना has to save her ass. She Exactly. can't look like मतलब उस पे शक भी नहीं जाना चाहिए, एक वो भी चीज है, Right, एक right, वो right. और दूसरी चीज as you said कि वो एक यहाँ पे तो मुझे लगता है ज्यादा यही है कि उस पे शक नहीं जाना चाहिए, मगर अगर हम ऐसे देखने जाए तो नॉर्मली काफी बार होता होगा यार कि कितनी औरतें हैं जिनको मारा जाता है रात। Thanks for watching my videos. Please like, share and subscribe with your families and friends.